ARO की जो 5 दिसंबर को पेपर होने वाला है समीक्षा अधिकारी का, उसके मद्देनज़र हम लोग ने जो सीरीज़ स्टार्ट किया है उसका आज दूसरा क्लास आपको मैं दे रहा हूँ, जो पॉलिटी और मॉडर्न हिस्ट्री दोनों में आता है और ये सबसे महत्वपूर्ण क्लास होगी आपकी। नमस्कार, मैं संतोष कुमार झा हूँ और आप एसगाइड एजुकेशन ग्रुप के यूट्यूब चैनल को देखना शुरू कर चुके हैं। आज हम पंचायती राज व्यवस्था के उन सारे पॉइंट को समझेंगे जो प्रारंभिक परीक्षा के मद्देनज़र बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और जो हमेशा हर साल पूछा जाता है। इसमें वास्तव में 2 से 3 क्वेश्चन आपको हर साल समीक्षा अधिकारी में पूछा गया है। जब आप पेपर दे के आएंगे तो निश्चित रूप से इस बात को आप जानेंगे। इसलिए मेरे अनुसार ये मेरा आपका एक सजेशन है कि आप इसे कंप्लीट करके जाएं। मैंने यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज़ों को लिखा है। क्लास को पहले से मैं लिख कर इसलिए दे रहा हूँ कि लंबा वीडियो ना बने, बस इतना ही वो है, नहीं तो इसको लिखने का कोई मतलब नहीं था, मैं मॉडरेट करते चलता। अगर आप इसे डीपली पढ़ना चाहते हैं तो एसगाइड एजुकेशन ग्रुप के यूट्यूब चैनल पे आप प्लेलिस्ट में जाकर पंचायती राज व्यवस्था पूरा 1 घंटे 15 मिनट का वीडियो है, उसे भी देख सकते हैं आप। प्री कम मेंस के लेवल का है वो। और फिलहाल में मैं रिवीजन दे रहा हूँ आपको, ये क्विक रिवीजन है। आइए शुरू करते हैं। पंचायती राज व्यवस्था का सबसे पहले प्राचीन समय में क्या क्या बोला जाता है उसको मैंने स्किप किया है। पंचायती राज समय में ग्राम सबसे छोटी इकाई थी, उसके जो प्रधान हुआ करते थे, मुखिया हुआ करते, जो आज के वर्तमान समय में जिन्हें मुखिया कहते हैं, मुखिया हुआ करते थे, उसे ग्राम योजक, ग्रामणी, मुकदम, नए नए नामों से जाना जाता था। उसे मैंने स्किप किया है। वो अगर आप चाहें तो पंचायती राज व्यवस्था के मेरे यूट्यूब चैनल के इस प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। शुरुआत में ही वो है, उसको मैंने स्किप कर दिया है। उसके बाद पंचायती राज सबसे पहले आपका जो इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं केवल मैंने उसको उठाया है। अर्थशास्त्र नामक एक पुस्तक लिखी गई है कौटिल्य के द्वारा, जिसमें पंचायती राज व्यवस्था का विवरण मिलता है प्राचीन समय में, मौर्य वंश के आसपास में। विषय वस्तु इसकी रखी गई थी राजनीतिक, लेकिन नाम से पता चलता है कि अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में कोई वाणिज्यिक संबंध इसमें नहीं था, इसमें राजनीतिक मुद्दों पर बात की गई है। ये प्रश्न 1-2 बार पूछा जा चुका है कि अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखित पुस्तक है? कौटिल्य के द्वारा, ये आप याद रखें। दूसरा है आर्थिक विकेंद्रीकरण का जनक 1870 में लॉर्ड मेयो को कहा जाता है। लॉर्ड मेयो के द्वारा सबसे प्रारंभिक समय में आर्थिक विकेंद्रीकरण के रूप में स्थानीय स्वशासन लाने का प्रयास किया गया था। उस समय औपनिवेशिक काल भारत का था और भारत उस समय औपनिवेश था एक ब्रिटिश सरकार का। तो शुरुआती दौर में जब औपनिवेश काल में आप आएंगे तो सबसे पहला नाम आपको लॉर्ड मेयो मिलेगा 1870 में। यहाँ आप लिख सकते हैं 1870 में। इसके बाद स्थानीय स्वशासन का बोर्ड का गठन किया गया था, स्थानीय स्वशासन बोर्ड का, जिसे लॉर्ड रिपन ने गठन किया था। और लॉर्ड रिपन को ही स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहते हैं। स्थानीय स्वशासन का जनक कहते हैं लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड मेयो को आर्थिक विकेंद्रीकरण का जनक कहते हैं। ये सारे प्रश्न डायरेक्टली पूछे गए हैं, इसलिए मैं आपको ये सारी बातें बता दे रहा हूँ। आप एक बार इसको मेरे विश्वास पे आप इसे करके जाएं और आपके पंचायती राज से तो प्रश्न नहीं बनेगा आपका, जो भी आप ना कर पाए ऐसा हो नहीं सकता। स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा लॉर्ड रिपन के द्वारा ये जो स्थानीय स्वशासन बोर्ड का गठन किया गया था उसे कहा गया स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा जो स्टूडेंट नहीं जानते हैं उसका सीधा सा मतलब होता है एक अधिकार पत्र। ब्रिटिश सरकार के लैंग्वेज में उस समय के संविधान में, क्राउन के संविधान में, ब्रिटेन के संविधान में मैग्ना कार्टा का मतलब होता था अधिकार पत्र। बस उसी का नाम यहाँ पे है स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा। उसके बाद जब हम आते हैं तो 1919 का समय देखते हैं तो 1919 के समय में मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार, जो आप जानते होंगे, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम जो आया था उसमें आंशिक रूप से पंचायती राज को लागू करने की बात कही गई थी। 1935 में भारत शासन अधिनियम आया था, उसमें पूर्ण रूप से इसे पंचायती राज को लागू किया गया था, जिसे राज्य सूची विषय में इसको लिखा गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में, जो नीति निर्देशक तत्व संबंधित है 36 से 51, उसमें अनुच्छेद 40 में पंचायती राज के गठन का विवरण मिलता है। यदि आपसे प्रश्न पूछता है एग्जाम में कि पंचायती राज के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो आप अनुच्छेद 40 देंगे। और अगर आपसे महिला आरक्षण, ST OBC और किसी प्रकार के और पदोन्नति की बात पूछता है, चुनाव से संबंधित पूछता है, तो उसके लिए भारतीय संविधान का अलग प्रावधान है जो मैं भी आपको बताऊंगा। केवल गठन की बात अनुच्छेद 40 में कही गई है कि राज्य अपने यहाँ पंचायती राज का गठन करेगी। आइए आगे चलते हैं। 2 अक्टूबर 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम जब देश आज़ाद हुआ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का, इसमें एक पॉइंट मैंने छोड़ दिया है, माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया नाम की पुस्तक थी।
इसमें महात्मा गांधी ने बताया है कि जब तक भारत के प्रत्येक गांव का प्रत्येक व्यक्ति पूर्ण रूप से राजनीति में आकर अपने नेतृत्व का वहन नहीं करता है, तब तक देश की आज़ादी पूर्ण नहीं होगी। इसका इसमें मिला हुआ है, ये भी पंचायती राज से जुड़ा हुआ है, इसे भी आप देख लीजिएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में नीति निर्देशक तत्व की बात कही गई है। 2 अक्टूबर 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम एक गठन किया गया था, जिसका उद्देश्य था सामाजिक एवं आर्थिक विकास में भागीदारी, जनता की सामाजिक एवं आर्थिक विकास में भागीदारी। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उठाया गया पहला कदम था और इसके बाद इससे जो हमें परिणाम मिले वो कुछ खास ऐसे परिणाम नहीं थे जो लाभकारी हो, हितकारी हो, जनता के कल्याण में हो, इसलिए वो सामुदायिक विकास कार्यक्रम असफल रहा। जब हम आगे आते हैं तो देखते हैं 1957 में बलवंत राय मेहता समिति एक बनाई गई थी। सबसे महत्वपूर्ण है ये बलवंत राय मेहता समिति बनाई गई थी, जिसके रिपोर्ट को 1957 में बनाया गया था। 1958 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसे स्वीकार कर लिया गया था और राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा इसे स्वीकार किया गया था। ये याद रखिएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद जो आपके यहाँ योजना आयोग थी, नीति आयोग के पहले, उसके पहले योजना आयोग और उसके पहले राष्ट्रीय विकास परिषद था, नाम बदलता हुआ। फरवरी 1958 में इसे स्वीकार कर लिया गया और त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू करने की सिफारिश की गई थी। तो बलवंत राय मेहता समिति के अनुसार त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू करने की सिफारिश की गई है, इसे भी आप याद रखें। ये प्रश्न डायरेक्टली बहुत बार पूछा जा चुका है। ये सब ऐसे प्रश्न हैं जो एक तरह से लोकल लैंग्वेज में मक्खन की तरह ये प्रश्न आते हैं, बार बार पूछा जाता है। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान का एक जिला है नागौर, बगदारी गांव में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया। ये पूछा जाता है तो आप इस बात को याद रखिए, सबसे पहले नागौर जिला बगदारी ग्राम पंडित जवाहरलाल नेहरू जो प्रधानमंत्री थे उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री, उनके द्वारा लागू किया गया था। और पंचायती राज के लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला इन्होंने कहा था वहाँ पर स्पीच देकर कि पंचायती राज लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला है और इसलिए लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस चीज़ को 2 अक्टूबर गांधी जयंती पर लागू किया है। गांधी जयंती के लिए इसलिए क्योंकि गांधी जी का ये क्या था, एक सपना था। इसी क्रम में आगे आइए, दूसरी एक समिति बनी, इसमें भी कुछ और समितियां बनने की कोशिश और सुधार करने की कोशिश चल रही थी। दूसरी समिति बनी जिसका नाम है अशोक मेहता समिति, जो द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सिफारिश किया था अशोक मेहता समिति ने 1977 और 78 में। यह भी बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है। जीवीके राव समिति जो बनी 1885 में, इन्होंने 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सिफारिश किया था। तो 3 स्तरीय बलवंत राय मेहता, 2 स्तरीय अशोक मेहता और 4 स्तरीय जीवीके राव। 4 नाम है, जीवीके राव 4 स्तरीय, अशोक मेहता केवल 2 नाम है 2 स्तरीय और बलवंत राय मेहता 3 नाम है 3 स्तरीय। इस तरह से सॉरी, आप चाहें तो याद कर सकते हैं। जीवीके राव समिति एक पहली ऐसी समिति थी जो योजना आयोग की सिफारिश पर इसका गठन किया गया था। एसटी, एसटी, ओबीसी, एससी, एसटी, ओबीसी और महिलाओं को आरक्षण देने की बात भी इसी में कही गई थी। कितनी बार यह प्रश्न पीसीएस में पूछा जा चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने सबसे पहले सिफारिश की थी महिलाओं को आरक्षण देने का, तो याद रखिए जीवीके राव समिति ने किया था। एलएम सिंघवी समिति जो थी 1986 में बनी और इसने वित्तीय संसाधन के रूप में गाँव के स्थानीय लोगों को जोड़ने की बात कही थी और संवैधानिक निकाय भी बनाने की सिफारिश की थी जीवीके एलएम सिंघवी समिति ने। उसके बाद पीके थुग्गन समिति है जो 1988 में बनी थी। 1988 में ये जो पीके थुग्गन समिति बनी है, तत्कालिक रूप से संवैधानिक निकाय बनाने की इन्होंने सिफारिश की थी, मतलब केवल ऊपर वाले ही बात को इन्होंने तुरंत लागू करने की बात कही थी। दूसरी अगली समिति जो बनी वो बीएन गाडविल समिति थी, जिसने रूपरेखा, बीएन गाडविल समिति की जो भी सिफारिश थी उसकी रूपरेखा थुग्गन समिति ने बनाई थी और इन्हें ही आधुनिक पंचायती व्यवस्था की रूपरेखा बनाने वाला कहा गया, थुग्गन समिति को। ये सारी चीजें समितियों के द्वारा हुआ। संविधान में इसका प्रावधान कब आया, तो दिसंबर 1951 में एक प्रवर समिति का गठन किया गया। नाथूराम मिधा जिसके अध्यक्ष थे। प्रवर समिति का हल्का सा आप नॉलेज ले लें, प्रवर समिति आपको पता ही होगा। प्रवर समिति का मतलब होता है कोई भी ऐसा संवैधानिक कार्य आप करने जाएंगे तो उस संवैधानिक कार्य में जो भी प्रावधान लाने हैं उस प्रावधान का भविष्य में दूरगामी प्रभाव कैसा पड़ेगा उसके लिए एक समिति बनाई जाती है, उसके अध्ययन करने के लिए समिति बनाई जाती है, उसका आकलन करने के लिए कि भविष्य में उसका रिजल्ट या परिणाम कैसा मिलेगा। ऐसी प्रकार की समिति जो संवैधानिक निकाय या संवैधानिक विधेयक या अध्यादेश जो भी कानूनी संबंधित प्रावधान होते हैं उसके अध्ययन के लिए बनती है, उसे प्रवर समिति कहते हैं। जब बन जाती है तो यह प्रवर समिति जब वो रिपोर्ट
प्रवर समिति सबमिट कर देती है और विधेयक बन जाता है, कानून बन जाता है, अधिनियम पारित हो जाता है, तो उसके बाद ये प्रवर समिति अपने आप विघटित हो जाती है। तो दिसंबर 1951 में प्रवर समिति का गठन हुआ। नाथूराम मिधा, ये भी बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है, नाथूराम मिधा इसके अध्यक्ष थे। इन्होंने 1992 में 73वां संविधान संशोधन लाने की बात कही और 74वां, तो 73वां और 74वां संविधान संशोधन 1992 में आया है, जिसमें 73वां में पंचायती राज, 74वां में नगर पंचायत की बात को लागू किया गया। सबसे पहले 92 में यह संशोधन किया गया है। ये बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। 73वां, नगर पंचायत से संबंधित है 74वां। 24 अप्रैल 1993 को ये जो संशोधन हुए थे पूरे देश में लागू हो गया, इसलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। अनुच्छेद 243 ए से 243 ओ तक भाग 9 में और अनुसूची 11 में, आपकी उस समय अनुसूची जोड़ी गई है, ये अनुसूची भी जोड़ी गई है, याद रखिएगा। 11वीं अनुसूची में 243 ए से 243 ओ तक सारे पंचायती राज व्यवस्था के प्रावधान को निहित किया गया है, जो भाग 9 में है। राज्य सूची का ये विषय है पंचायती राज व्यवस्था, और राज्य सूची में 29 विषय पंचायती राज व्यवस्था संबंधित रखे गए हैं। ये सारे चीज़ें आपको एक क्विक रिवीजन के लिए है और निश्चित रूप से इससे आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। मेरे अकॉर्डिंग जो महत्वपूर्ण आपके लिए है, जो अगर इजी पेपर बनता है तो ये वाले पॉइंट्स और कौन सी समिति ने किस स्तरीय की सिफारिश की थी, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर और इजी बन जाएगा तो सबसे पहले ये आपसे पूछा जाएगा कि कहाँ लागू हुआ था। धन्यवाद। इसके साथ फिर कल मिलेंगे कोई नए टॉपिक के साथ। आप लगे रहिए समीक्षा अधिकारी के लिए। धन्यवाद।